जिहाद के विरोध में है। हमारा आज का कार्यक्रम है हिंदू समाज को जागृत करने के लिए है। प्रदर्शन जो है किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से होता है, सोसाइटी की तरफ से होता तो मालूम क्या होता। अब तक बहुत सारे लोग घरों में रोक दिए गए होते, बहुत सारे लोग रास्ते से उठा लिए गए होते। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। इस जगह जगह पूरे यूपी में भी तो हो रहे हैं, हर जगह एक एजिटेशन हो रहा है, यानी अजीब अजीब से नारे लग रहे हैं कि काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। आज जो है अभी सुबह से इकट्ठा हो जी रहे जी हैं। वो अब दिल्ली में हो रहा है। हाँ, तो जगह जगह तो हो ही रहे थे। हाँ, अब वो बड़े पैमाने पर आज हो रहा है और इस वक्त जारी है। कहना था ये भी इकट्ठा हो रहे हैं और मंडी हाउस से लेकर के वो जंतर मंतर तक जाएंगे। जी जी। सारे संगठनों ने कॉल की है और साधुओं ने कॉल की है और बड़े बड़े साधु ये वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ वो कपिल मिश्रा भी मौजूद है जो फसादात का मास्टर माइंड है, जो भी जितने मास्टर माइंड है सब मौजूद। तो खैर देखिए ऐसा है, जमहूरियत में तो पूरा हक हासिल है जी मुजाहरा करने का, और हम ये कहते हैं कि मुजाहरा करने का सबको हक हासिल होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा अभी तो शुरू हो रहा है और शाम हो जाएगी जी। आप देखें क्या आउटकम इसका रहता है। आउटकम से मेरा मतलब ये है, न तो कोई अभी गिरफ्तार हो रहा है, न कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, न कहीं कुछ हो रहा है, और बाद में इख्तिताम भी सही ढंग से हो जाएगा। बिल्कुल सही ढंग से होगा जी। और वहाँ पर जहर भरी हुई तकरीरें होंगी जी जी। वो सब जो इकट्ठा हैं उसके विलेंस वो सारे के सारे मोदी मीडिया पे आएंगे सब। मीडिया तो वहाँ अपना नफरत फैलाने का सवाल ऐसा कर रहा है, जवाब उनका ऐसा आ रहा है कि जिहादी बहुत एक्टिव हो गए हैं और ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा। कौन शरीयत से मुल्क चला रहा है भाई? मेरी समझ में बात नहीं आती कि इस तरह की बातें सवाल क्यों करते हैं और जवाब भी उसका उस तरह से वो देते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए ये प्रदर्शन जो है किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से होता है, सोसाइटी की तरफ से होता तो मालूम क्या होता। अब तक बहुत सारे लोग घरों में रोक दिए गए होते, बहुत सारे लोग रास्ते से उठा लिए गए होते, बहुत सारी बसेस को आने से रोक दिया गया होता, वहाँ पर इकट्ठा ना होने देते, और इकट्ठा होने देने के बाद जब वो मार्च करते तो उसके बाद वो लाठीचार्ज उस पर होता। यही सब हो रहा है पिछले सालों, 2 सालों से 4 सालों से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। और आज ये मुजाहरा हो रहा है। देखिएगा अभी जब वहाँ पर स्टेज सजेगा, अभी तो मीडिया कूद कूद करके पूछ रहा है, कूद कूद करके वो जहर आलूद बातें कर रहे हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं वो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक कर देंगे, शरीयत से मुल्क नहीं चलने देंगे, मुल्क संविधान से चलेगा। तो संविधान से चलने को तो हम भी कहते हैं, संविधान का वायलेशन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो? जी जी जी। तो ये जाएंगे, वहाँ स्टेज सजेगा, वहाँ पर मुसलमानों को खुल करके तमाम गालियाँ दी जाएंगी। मैं नहीं समझता कि ये करना क्या चाहते हैं ये, और एनार्की कैसे किसे कहते हैं, यही सब तो उसका सबूत है। मैं अक्सर जो कहता हूँ कि सिविल वार की तरफ मुल्क जा रहा है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आदमी सुनते 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 कहता अच्छा तो हम कर रहे हैं, चलो आदमी कहेगा ना अच्छा तो ठीक भैया हम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि ये जो उदयपुर का वाकया हुआ वही सब लेकर के वो कर रहे हैं, उदयपुर अमरावती, और उसमें वो काली को जोड़ दिया है। लेकिन मैं देख रहा था कि जो वहाँ सवाल जवाब हो रहा है उसमें काली फिल्म को लेकर के 10%, 90% वे उदयपुर और अमरावती। अरे भाई उदयपुर के मुलजिम जो है 5 घंटे के अंदर पकड़ लिए गए जी। अमरावती वाले पकड़ लिए गए जी। मेरा तो रिजर्वेशन भी है कि अमरावती उदयपुर के आड़ में बहुत सारे बेगुनाह भी फंसने वाले हैं। वो तो जब सामने बात आएगी तब पता चलेगा ना। तो तुम बीजेपी के खिलाफ मुजाहरा करो कि बीजेपी तुम्हारी पार्टी का वो मेंबर था, तुम्हारी पार्टी का वो वहाँ पर तुम उसको हारफुल पहना रहे थे। तुम्हारी पार्टी का कश्मीर में भी पकड़ा गया, 2 आतंकवादी पकड़े गए वहाँ पर, और उसमें से एक जो है आपकी पार्टी का बाकायदा हाफिज बेरर निकला जी। ये सवाल मोदी से पे करो, ये सवाल अमित शाह से और बीजेपी से करो। नहीं, मुसलमान गड़बड़ कर रहे हैं। मुसलमानों ने तो इसमें आप देखिए कि कोई भी मुसलमानों की तंजीम, सियासी गैर सियासी, इंडिविजुअल, दानिशवरों की तंजीम, कल्चरल तंजीम, कोई भी बचा नहीं है जिसने उदयपुर के वाक़े को कंडेम न किया हो जी। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? अब सुनिए, आज एक बाबा का बयान आया, अब भी मैं देख रहा था, वो मिर्ची बाबा
मिर्ची बाबा ने कहा कि 20 लाख रुपया हम देंगे, जो काली फिल्म बनाने वाली लीना जी जी, उसका सर कलम करके देश में है ही नहीं, वो देश में है ही नहीं। हाँ। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि हम उसका जो सर कलम करके लाएगा उसको हम 20 लाख रुपया अपने पास से देंगे। तो ये वही बात है जो सलमान चिश्ती ने कही, जिसको वो अजमेर खादिम कह के जोड़ते हैं। अजमेर का तो पूरा अजमेरी खादिम बना हुआ है। जी जी जी। तो वो तो बल्कि वो सलमान असल में क्या है कि सलमान चिश्ती जो उसके गद्दी नशीन हैं, इत्तेफाक से उनका नाम भी सलमान चिश्ती है। जी और जी। जो हिस्ट्री शीटर है जी जी। इसका भी नाम सलमान चिश्ती है। जी जी। तो अब वो चिश्तिया तो घराने का मामला है ना। हाँ, वो तो चिश्ती वहाँ पे तो अब वो उसका भी नाम है, तो उससे उसको जोड़ करके वो कर रहे हैं। हालांकि इनको चाहिए, सलमान चिश्ती साहब जो गद्दी नशीन हैं, कि जो लोग भी, जो मीडिया चैनल तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ वैसे ही मुकदमा करें, और उसके मानने वाले चिश्तिया उसके तो पूरे मुल्क में है, वो जगह जगह से करें, जैसे कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ किया है, क्या कहते हैं, रोहित रंजन जी जी के खिलाफ, और ये भागा भागा फिर रहा है। तो ऐसे ही जो है इसके खिलाफ भी उनको करना चाहिए। खैर ये तो मेरा लीगल मैटर है, वो करें ना करें, वो है, करना चाहिए वैसे। तो अब देखिए, सलमान के ऊपर अगर कोई आपने फौरन बंद कर लिया, ले गए, जबकि वो जो बयान दे रहा था, आपने अगर देखा होगा तो बिल्कुल पी करके जैसे कोई डगमगा रहा हो बयान दे रहा हो। कई केसेस में अंदर और हिस्ट्री शीटर है। और ये तो मिर्ची बाबा तो आराम से बैठ करके इंतहाई रिलैक्स मोड में बयान दे रहा है कि जो काट के लाएगा उसका अब ये नहीं अरेस्ट होगा। ये जो जहनियत है ना, जो लाइन खींच करके आप काम करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी काम करते हैं, तो उससे मामला बिगड़ता है। अभी ईद का त्यौहार है, मैंने आपसे कहा कि मैं तो अभी योगी ने कल परसों मीटिंग की अपना जी जी जी, और ऑफिसर्स की, और कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बीच बीच में एक आध जुमला इस तरह से कह दिया। देखिए, पावर्स तो पुलिस के पास मौजूद हैं। जी जी जी। सर्कुलर जो बोर्ड का था वो मौजूद है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का, और उसके साथ ही जो है क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मौजूद हैं। लेकिन अब उस पर अमल की बात होती है। मैंने पहले भी बात कही थी, मुझे खुशी इस बात की है इस वक्त तक कम से कम उसके निफास की बात नहीं आई है। जी, जी, और योगी ने एक बातें जो कही हैं, बातें इन जनरल कही हैं, तो बातें तो ठीक कही हैं कि भाई कोई दूसरे त्यौहार भी हैं, इसका कावड़िया का भी आ रहा है, कावड़ का त्यौहार, दूसरे बहुत सारे त्यौहार, तो इसको अच्छे ढंग से मनाया जाए, कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, कोई नए रास्ते से नहीं निकलना चाहिए। ये सब बातें इन जनरल हैं। लेकिन उन्होंने इसे जुमला ये इस्तेमाल किया कि कुर्बानी वही होगी जहाँ पर पहले से होती रही है। तो स्लाटर हाउसेज में तो कुर्बानी होती रही, कुर्बानी जो गांव में होती रही है, तो गांव में तो कोई जगह तय नहीं है। लेकिन ये कि उसके आड़ में, इस जुमले के आड़ में कोई अगर जाति करना चाहेगा तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये है कि मैंने पता किया, बहुत सारे लोगों से मेरी जो बात हो रही है, कल भी हुई, आज भी हुई, तो ऐसा नहीं है, मामला वहाँ पर इंशाल्लाह ठीक रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहना भी चाहिए, समझा आपने। और दूसरी बात यह है कि मैं मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि वो जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के बाद वो बिल्कुल खुली जगह पे कभी कभी कर देते हैं, ऐसा उसको अवॉइड करना चाहिए। और कुर्बानी करने के बाद उसके जो फजला हैं, जो बाकियात हैं, उसको बजाय दफन करने के ओपन में छोड़ देते हैं कहीं ले जाकर के, तो उससे ताफुन पैदा होता है। मैं आज नहीं, 10 साल पहले, 15 साल पहले, मैं हमेशा इसे मुतरिज़ होता रहा हूँ कि इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। यहाँ पर कोई मतलब उस तरह की बात नहीं है। सीधे सीधे देखिए कि ये कितना समाज और सोसाइटी के एतबार से कितना गलत है। तो मैं अपील भी करना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये त्यौहार जो है बड़ी खुशअस्लूबी से अपना अंजाम को पहुँचेगा, क्योंकि जो सर्कुलर वगैरह आया था उसके असरात पर सरकार ने उस तरह से अमल करने की बात नहीं कही है, और अपना मज़ीद सर्कुलर स्टेट्स ने जारी नहीं किया। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में मैं सोच रहा था कि वो होगा। तो ये है, अब देखिए क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बल्कि कि हालात के ठीक रहेंगे, रहना चाहिए, लोगों को मेल मिलाप से ही रहना चाहिए। लेकिन जब ये डिस्क्रिमिनेटरी बातें करते हैं ना, अभी जैसे अब यहाँ पर आज मंच लगेगा जिससे आपने शुरुआत की थी, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर क्या क्या बातें कही जाती हैं। जी जी, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर तो आज जैसे मैं आज ही देख रहा था, अभी टीवी पर था, कहीं पर दिल्ली में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। अब इत्तेफाक से अगर एक मुस्लिम होता, एक हिंदू होता, मुझे लगता है दोनों एक ही गुट के हैं लोग, तो अब तक वो लेकर के मीडिया उड़ गया होता। तो इसी तरीके से जैसे वो अब देखिए उसको नहीं उठाएंगे, यहाँ वाले के अमरावती को ले आए और अलवर को ले आए, लेकिन जो अभी नासिक में वो मौदूद चिश्ती जिसका कत्ल हुआ,
लोगों ने किया, जी, जी। उसको नहीं उठाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो मीडिया भी लेकर के उसको इस तरह से पेश करता है। वो गोदी मीडिया है सब। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि साहब शरीयत का कानून लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, ये तो बेकार की बातें हैं। तुम फसाद फैलाने की बात कर रहे हो। तो ये सिलसिला है, इसलिए और इस तरह की जो रैलीज है निकालने का अख्तियार तो सबको है, लेकिन अब जवाब में मुसलमान भी अगर सोच ले तो तुम्हारी तो रैली हो रही, हमने भी बहुत बड़ी रैलियां निकाली हैं, बोर्ड क्लब से लेकर जामा मस्जिद तक उसकी लाइन ही खत्म नहीं हुई। जी 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 इसी हिंदुस्तान ने देखा है। तो अभी तो जितने लोगों ने, जितनी तंजीमें सोसाइटी से सबने कंडम किया, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि उसको घर से निकाल करके गोली मार दी जाए? दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता और ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं, अरे भाई वो अरेस्ट हो गया है, ट्रायल होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगी, उसको फांसी की सज़ा मिलेगी, अब उसके बाद लेकिन आप चाहते हैं कि अभी निकालो, अभी फांसी। फिर पूरी मिलते इस्लामिया जो है वो कैसे उसके जिम्मेदार है? आप कहते हैं कि मदरसे के अंदर ये तालीम दी जाती है, मदरसे में पैदा होते हैं, तब इसका मतलब वो जो पूरी कम्युनिटी को आप कटघरे में खड़ा करेंगे, पूरे मदारिस को खड़ा करेंगे, पूरी मुसलमानों की तालीम को ख़त्म करेंगे, इस्लाम की तालीम को ख़त्म खड़ा करेंगे, कुरान पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो सवालात तो खड़े होंगे हमारी तरफ से भी और हालात ख़राब होंगे। हालात खराब। लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो आप पर आयद होती है ना। जी 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 जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर ज़ैड के फैज़ान साहब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।